हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान संचय। ज्ञान संचय के वोकैबुलरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का क्लास आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। चूँकि हम रेगुलर बेसिस पे आपके लिए ये क्लास अरेंज कर रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, स्लाइड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो मोटिव है एक ही है कि हम सबका फ़ायदा हो और आपको इसमें शामिल होना है, बार बार क्लास में आना है। और यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो भी हैं, चाहे एसएससी हो, सीटेट हो, केवीएस का एग्ज़ाम हो, एनवीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश की नीड होती है, उन सभी एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। और जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही पहुंचाएंगे। चाहे आप फ्यूचर में ऐसे राइटिंग करें या कोई भी जगह हो जहां पे आपको बोलने की ज़रूरत हो, वर्ड्स चाहिए, आपको अच्छे अच्छे शब्द चाहिए, तो दोस्तों इसी की तैयारी जो है वो चल रही है। और यदि आप रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को अटेंड करेंगे तो हम लोगों का एक अलग ही मोटिवेशन होगा, हम सभी सक्सेसफुल होंगे। मेरा टीचिंग सक्सेसफुल होगा, आपका पढ़ना सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। इसके लिए मैं हर वीडियो में फिगर्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक वर्ड के लिए कई अनेक वर्ड यानी सिनोनिम्स, उनके अपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक इस वीडियो को वॉच करें। रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे और मुझे अच्छा लगा तो मैं फ्यूचर में और भी क्लासेस जो है वो बढ़ा सकता हूँ। और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्लासेस जो है वो मैं ले सकता हूँ। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि फुली जो है वो बेस्ड है एंटोनिम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पे। और ये जो है एंटोनिम का पहला क्लास है। इससे पहले मैंने सिनोनिम्स के क्लास लिए थे। और ये सभी के सभी वर्ड्स आपको यूज़ आने हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज बेटर हो, इफ़ यू वांट टू improve your English speaking skills, then you need all these words. You need to play with all these words. तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड जो है, इसको यदि मैं तोड़ूं यानी इसका संधि विच्छेद करूं तो देखिए, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। नॉमी मीन्स टू रूल। ओके, हम इसको समझने के लिए इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। एक वर्ड को समझने के कई टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं और वो धीरे धीरे आपको आ जाएंगे, क्योंकि मैं उन सभी ट्रिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगा।
और वो जो चीज़ है वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा। तो देखिए, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? आत्म निर्भर होना। यदि मैं इसका हिंदी देखूं, हिंदी रूपांतरण देखूं, तो ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? आत्म निर्भर होना या स्वशासन, स्वयं का शासन होना, स्वयं का शासन। मान लीजिए ये कोई स्कूल के प्रिंसिपल हैं और इनका शासन जो है इन सभी मेंबर पे हो रहा है, ये इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी इनमें तालमेल बैठा के इनसे आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? क्योंकि लीडर की ज़रूरत तो होती ही है। चींटी को देख लीजिए, हाथी को देख लीजिए, वो सभी के सभी झुंड में चलते हैं और उनका कोई ना कोई लीडर होता है। मधुमक्खी को देख लीजिए। तो नेचर जो है, नेचर में ये जो चीज़ है ये एग्जिस्ट करता है और इसी से जो है संगठन की शक्ति बनी रहती है। देखिए, ऑटो से एक वर्ड बनता है ऑटोनोमस, जैसे LIC है, बैंकिंग के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, रेलवे है, मेट्रो ट्रेन यानी DMRC, LMRC, जहाँ जो है JMRC, ये सभी हैं, ये सभी के सभी ये क्या है? ऑटोनोमस बॉडी हैं। बिजली विभाग है। तो दीज आर ऑटोनोमस बॉडीज, दे आर सेल्फ रिलायंट। वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं, चाहे उनको इसके लिए ऋण लेना पड़े, चाहे कैसे भी करें, या उनका जो इनकम है वो सरप्लस में जाए। दे आर ऑटोनोमस। लिया है तो देना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए इससे जुड़े कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं, ऑटोनॉमी से जुड़ा शब्द जो कि एज इट इज सेम है, ऑलमोस्ट जो है मीनिंग सेम ही रखते हैं। यदि इसका कॉमन सेंस निकालें तो उसका यही आएगा, स्वयं का शासन। तो देखिए, पहला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति होना, सहमति होना, यानी इसमें किसी एक व्यक्ति की इच्छा है, वो चाहे तो यस करे, ना चाहे तो नो कर दे। चॉइस, चॉइस का मतलब आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, लेना है तो लो, ना मत लो, बोलते हैं ना दुकान वाले, तो ऐसे ही बोलते हैं। आपकी इच्छा है, आप चाहिए तो आप लीजिए, वरना मत लीजिए, जाइए। और आपकी भी इच्छा होती है तो आप सामान को, आपको अच्छा लगा तो महंगा मिले चाहे सस्ता मिले, आप ले ही लेते हैं। चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट वर्ड है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब भी यही होता है, इच्छा शक्ति। देखिए, ये सभी वर्ड जो है इसका कॉमन सेंस एक ही है, बट इनका जो कंटेक्स्ट होता है, जिस संदर्भ में इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, वो अलग अलग हो सकता है और होता भी है।
विल, विल का मतलब तो पता ही है, इच्छा शक्ति ही होता है विल, विल पावर। ठीक है, कई पेरेंट्स होते हैं वो अपने विल लिख के जाते हैं कि उनकी इच्छा है कि अपने जायदाद को अपने किस बच्चे के नाम करना चाहते हैं, या अपने नौकर के नाम भी कर देते हैं। फिल्मों में तो आप देखते ही होंगे। तो विल से बना है वर्ड विल पावर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी खुद की इच्छा शक्ति। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? ठानना। हम चीज़ों को ठानते हैं कि मैं इस बार जॉब लेके रहूँगा, इस बार जो मेरा परफॉर्मेंस होगा वो सबसे अव्वल होगा। या हम स्वयं से कंपटीशन लगाते हैं कि अब तक जो भी मैंने स्कोर किया है पिछले सभी स्कोर से मैं ज़्यादा स्कोर करूँगा। ये एक बहुत अच्छी बात है, और हम आजू बाजू के लोगों को देख करके सीखते हैं, वो भी अच्छी बात है। चलिए अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि इस वर्ड ऑटोनॉमी वर्ड को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोनॉमी, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑटोनॉमी। हर कंट्री का अपना प्रभुत्व होता है। इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया को चलाने के लिए उत्तरदायित्व है। उसी तरह से जापान, यूएस, चाइना, जितने भी कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, यूरोप के कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया के कंट्रीज जिसको बोलते हैं, तो दीज आर सेल्फ रिलायंट। अभी पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके ऊपर किसी और कंट्री का शासन हो। ठीक है, तो आपको इसका मतलब आपको समझ में आ गया। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ऑटोनॉमी। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, यानी ऑटोनॉमी का उल्टा। तो देखिए हमारा आंसर भी आ गया, डिपेंडेंस। यस, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भर होना। ठीक है, किसी पे निर्भर होना। एक जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने क्लास टीचर पे निर्भर होते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। घर में जो परिवार है वो उनके मुखिया पे निर्भर है, लालन पालन के लिए या पैसे के लिए, रहने के लिए, जो भी चाहिए, लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, यानी एक आदमी पे भार रहता है, यानी वो जो भार है वो सभी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और कुछ वर्ड है, हेटेरोनॉमी, सब्जेक्शन। सब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? अधीनता ही होता है सब्जेक्शन का भी मतलब, अधीनता, अधीनता। ठीक है, हेटेरोनॉमी का मतलब भी यही होता है। चलिए इसके अलावा हमारा आंसर तो आ चुका है, ऑटोनॉमी का ऑपोजिट होता है डिपेंडेंस। तो इसके अलावा जो वर्ड है उसका मीनिंग भी देख लेते हैं। सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस का मतलब क्या होता है? सबमिसिवनेस का मतलब क्या होता है? अधीनता। ठीक है, सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया? नीचे काम करने वाला।
स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब क्या हो गया? गुलामी। देखिए इसमें ये सभी वर्ड अधीनता, निर्भर होना, गुलामी, ये सभी एक जैसे हैं, लेकिन एक बात जो है वो अलग है। इसमें कोई एक व्यक्ति है ऑटोनॉमी में जो कि उसका लीडर होता है। उसी तरह से डिपेंडेंस है तो वो किसी एक पर्सन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, यानी कुछ जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा वही आंसर होता है। और इसी चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इंग्लिश बहुत लोगों को आती है, दे नो इंग्लिश वेरी वेल, बट दे नो हाउ टू स्पीक। They can't score well without this education. So you need to do regular practice. In exam, if your practice is poor, then you can't score very well. But if you will practice on regular basis, then it is sure then that your performance will be better. तो चलिए इसी बात पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिसीड, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स एंटोनिम्स। इस वर्ड को यदि आपको कनेक्ट करना है तो ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आप गौर से देखें। लुक एट दिस फिगर। यहाँ आपको दिख रहा है जो ये जो समुद्र है उसका पानी क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है और कुछ घटता हुआ सा लग रहा है, ठीक है। या आप सपोज कर लें कि ये कोई बड़ी सी नदी है, उसका पानी रिसीड हो रहा है यानी घट रहा है। तो देखिए रिसीड का मतलब क्या होता है, कम होना, कम होना, ठीक है। चलिए इससे मिलता जुलता कुछ और वर्ड देख लेते हैं, यानी रिसीड का सिनोनिम फाइंड करते हैं। तो एक वर्ड है अबेट। अबेट मतलब क्या होता है, कम होना, यानी कम करना। कई लोग ऋण लेकर के, लोन लेकर के बुरी तरह से फंसे हुए होते हैं और फिर उनको धीरे धीरे उन लोन को अबेट करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है डी एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। आपने देखा होगा एस्केलेटर होता है स्टेशंस पे, या मेट्रो स्टेशन देख लीजिए या रेलवे स्टेशन देख लीजिए, बड़े बड़े मॉल देख लीजिए, वहाँ पे एस्केलेटर लगे हुए होते हैं। एस्केलेटर में क्या होता है, पर्सन को एस्केलेट किया जाता है यानी ऊपर चढ़ाया जाता है। और डी एस्केलेट का मतलब क्या होता है, नीचे आना। एक सीढ़ी होती है जो ऊपर ले जाती है, दूसरी सीढ़ी होती है जो हमें नीचे लेके जाती है। तो वर्क क्या हो गया, नीचे करने का काम हो गया, यानी डी एस्केलेट हो गया। अगला वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है ढहना। ताश के पत्ते क्या होते हैं, ढह जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिक्रीज, कम होना। अगला वर्ड है डिमिनिश। जैसे अभी दिन है, धीरे धीरे क्या होगा, रात होने लगेगी, शाम होगा, रात होगी, तो यानी दिन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है, यानी समय जो है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेन। ड्रेन मतलब होता है बहना। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम होता है और जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें सीवेजेस जो हैं वो बहा दिए जाते हैं। यदि
दिल्ली में देखा जाए तो सारी जो ड्रेनेज सिस्टम में जो फैक्ट्रियों का जो कचरा होता है वो ड्रेन कर दिया जाता है और वो सीधे यमुना नदी में आकर के गिरती है। तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर कर के हर एक वर्ड का कंटेक्स्ट में मीनिंग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्विंडल। ड्विंडल का मतलब होता है ढहना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका यूज़ देखते हैं। रिसीड वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। द फ्लड वाटर रिसीड स्लोली। जो बाढ़ का पानी है वो क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। बिहार जैसे प्रदेश हैं, यहाँ हमेशा बाढ़ आता रहता है ना। कई गंगा किनारे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे बाढ़ आता है और बरसात के मौसम में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे रिसीड होता है। चलिए अब इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। रिसीड का आंसर क्या होगा। इसके लिए हम कुछ एंटोनिम्स देखते हैं, विपरीतार्थक शब्द देखते हैं। रिसीड का ऑपोजिट क्या क्या हो सकता है। अपीयर, अपीयर मीन्स उभर के आना। एमर्ज, उभरना। अपीयर मीन्स दिखना होता है ना। कई बार जादूगर होता है, वो लोगों को गायब कर देता है, फिर कुछ समय के बाद पलक झपकते ही फिर वो हाजिर हो जाता है। ठीक है, या हाजिर कर देता है। तो अपीयर मीन्स दिखना होता है। अपीयरेंस बोलते हैं। हमारा जो अपीयरेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। शो ऑफ, दिखाना। ब्लो अप, ये भी पता है, उड़ाना। डिस्टेंड, डिस्टेंड, एलोंगेट, लेंथन। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंड का मतलब क्या होता है, अंदर से सूजना। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे घाव हो जाते हैं जो कि सूज जाते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, तो काफ़ी गहरा घाव होता है और वो सूज करके बड़ा बड़ा हो जाता है, घाव दिखने लगता है। कई बार मधुमक्खी यदि हाथ पे काट ले या गाल पे काट ले तो गाल या हाथ सूज जाता है। या टीचर अच्छे से धुलाई कर दे किसी स्टूडेंट को तो वो बच्चा भी सूज जाता है, फूल जाता है। तो इस तरीके से हम इस वर्ड को रेगुलर डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके देखेंगे तो हमें चीज़ें लंबे समय तक लर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एलोंगेट। लेंथन मीन्स बढ़ाना। दोनों का मीनिंग जो है, एलोंगेट का मतलब भी होता है बढ़ाना और लेंथन का मतलब क्या होता है, लंबा खींचना या बढ़ाना। चलिए अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यस, राइट आंसर है एडवांस। एडवांस का मतलब तो आपको पता ही है, रिसीड मीन्स कम होना, एडवांस मीन्स बढ़ना। बाकी वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं। रश, रश होता है तो क्या होता है, भीड़ भड़क्का होता है। रश मीन्स क्या होता है, हड़बड़ी, हड़बड़ी। ठीक है, हमें ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी होती है, बस पकड़ने की हड़बड़ी होती है। स्कूल से बच्चे जब छूट रहे होते हैं उनको काफ़ी हड़बड़ी होती है कि मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है,
पैरवी करना बोलते हैं ना, अप्रोच, पैरवी करना यानी एक तरह से किसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, कोई बड़े पोजीशन पे होता है उसकी पैरवी करते हैं ताकि उनका काम निकल सके। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। देखिए बढ़ना तो सेंस इससे भी आ रहा है, फॉरवर्ड से भी आ रहा है, एडवांस से भी आ रहा है, लेकिन इसका जो अपोजिट वर्ड है रिसीड का वो एडवांस है। तो यही चीज जो है ये आपको समझना होता है। फॉरवर्ड का और भी मीनिंग होता है, फॉरवर्ड मतलब होता है आगे का, और एडवांस में मोशन है, ठीक है। तो बढ़ते तो ये इससे भी है, बट इसमें जो है वो मोशन डायरेक्ट दिख रहा है। ये आपको रीजनिंग जो है, रीजनिंग का सेंस थोड़ा सा डेवलप करना होगा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेजिडी। इस फिगर को देखें तो एक पर्सन जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। ये जो मुखौटा है, इस मुखौटा को देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ क्लोज, एक सेकेंड। यस, थोड़ा स्लाइड में प्रॉब्लम है, तो एक बार हम फिर से ओपन करते हैं एंड फिर ओपन हो जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार हम कहाँ थे। यस, अब आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। यस, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी वर्ड में आपको बता रहा था। तो देखिए, ये आप फिगर देखिए। सबसे पहले एक पर्सन खुश है, एक नाराज है, यानी ये मुखौटा है, ठीक है। तो खुशी और नाराजगी जो है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग पर्सन के लिए हो सकता है। कोई हार जाता है तो उसके लिए दुखी होने की बात है, और उसी में जो जीता है उसके लिए खुशी का पल होता है। तो ट्रेजिडी का जो है वो होता है दुखद, दुखद होना, ठीक है। हाँ जी, दुखद घटना होता है ट्रेजिडी, दुखद घटना। ओके, और इसके सिनोनिम्स देखें तो ये होता है एपोकैलिप्स, कैलामिटी, कैटाक्लिज्म, कैटास्ट्रॉफ, डिबिकल, डिजास्टर, ठीक है। तो देखिए, कैलामिटी मतलब क्या होता है? कैलामिटी मतलब होता है आपदा, आपदा। जैसे अभी हमारे देश में कोरोना जैसी महामारी आ रखी है, तो ये एक आपदा है।
नेक्स्ट वर्ड है कैटाक्लिज्म। इसका मतलब भी सेम ही है। एपोकैलिप्स का मतलब होता है सर्वनाश, ठीक है। कैटाक्लिज्म मीन्स होता है प्रलय। कैटास्ट्रॉफ मतलब होता है तबाही। डिबेकल मतलब होता है असफलता। और डिजास्टर का मतलब क्या होता है? आपदा। तो इन सब का मीनिंग आपको पता है, तो अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, और इससे सेंस भी आपको पता चल गया। तो यानी ये कुछ नेगेटिव वर्ड है। ट्रेजेडी जो है ये नेगेटिव वर्ड है, तो यानी जो वर्ड हमें पॉजिटिव शो करेगा वो हमारा आंसर होगा। ये भी एक ट्रिक होता है चीज़ों को पता करने का, ठीक है। देखिए, ह्यूमरस, जो चीज़ ह्यूमर क्रिएट करे, एक प्रकार से मनोरंजक, ठीक है। कॉमेडी, ट्रेजेडी का अपोजिट होता है कॉमेडी। यस, इसका आंसर यही है, ठीक है। रोमांस तो आपको पता ही है, प्रेम लीला, ठीक है। लीला फिल्म तो आपने देखा होगा, ये नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है कैलामिटी, आपदा। तो ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया। ह्यूमरस खैर पॉजिटिव है, बट जो देखिए ये तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं, बट हमारा राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन बी, कॉमेडी। चलिए, कॉमेडी, ये जो ट्रेजेडी है इससे रिलेटेड जो है ये ट्रेजेडी, इस वर्ड को हम यूज़ करके देखते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। द एक्सीडेंट वॉज अ ट्रेजेडी। जो एक्सीडेंट है वो क्या है? एक प्रकार से ट्रेजेडी है। किसी भी घर में घटे तो वो ट्रेजेडी ही तो है। पूरा घर का माहौल अशांत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसका एंटोनिम्स जो है, इसका राइट आंसर तो हमें पता चल चुका है, कॉमेडी होता है। और इससे जुड़े वर्ड जो हैं वो हैं गॉड सेंट, मन्ना, विंडफॉल। विंडफॉल तो आप सभी परिचित होंगे। विंडफॉल क्या होता है? देखिए, यदि भगवान हमारे लिए कोई भोजन लेकर के आए, खासकर ये यहूदी लोग जो होते हैं वो ऐसा मानते हैं, तो उसे मन्ना कहा जाता है, ठीक है। तो यानी भगवान ने भेजा है। और गॉड सेंट जो है ये तो आपको पता ही है, भगवान का भेजा हुआ। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये मिलते जुलते हैं वर्ड कॉमेडी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है किंडल। किंडल का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। किंडल का मतलब क्या होता है? किंडल ऐप भी है, आपको पता ही होगा। उसमें बुक्स जो है वो काफ़ी लोडेड है, मतलब एक प्रकार से लाइब्रेरी है जिसको हम सुन भी सकते हैं। तो वो क्या काम कर रहा है?
वो लोगों के बीच में नॉलेज को शेयर कर रहा है, उनके बुद्धि में कुछ रोशनी भर रहा है, यानी उनको ज्ञान से भर रहा है। यानी किंडल मतलब क्या होता है? टू लाइट अप, टू लाइट अप। ओके। और इसका ये जो वर्ड है, ये इग्नाइट, ये सिनोनिम है। इग्नाइट का मतलब भी टू लाइट अप होता है। एनकरेज का मतलब आपको पता ही है, किसी को हिम्मत देना। इग्नोर का मतलब आपको पता है। इग्नोर मतलब क्या होता है? मनाही करना, घृणा करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, कई बार हमें कई चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं प्रोग्रेस पाने के लिए, तो सिचुएशन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटिंग्विश। तो किंडल का मतलब होता है टू लाइट अप। और यदि आग को बुझा दिया जाए तो क्या हो जाता है? एक्सटिंग्विश हो जाता है। फायर फाइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? बुझा देते हैं, आग को बुझा देते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं। तो चलिए बाकी जो वर्ड है किंडल से रिलेटेड यानी टू लाइट अप से रिलेटेड, वो क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। बर्न, एनकिंडल, फायर, इग्नाइट, इनफ्लेम, लाइट, टॉर्च। खैर ये सभी वर्ड जो हैं काफ़ी इजी हैं और मिलते जुलते हैं। फ्लेमेबल तो आपको पता ही है, जैसे कि ऑयल होता है वो काफ़ी फ्लेमेबल होता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, और बाकी सभी वर्ड जो हैं ये आप इससे परिचित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेस देख लेते हैं। किंडल वर्ड को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो किंडल का मतलब होता है टू लाइट अप। किंडल द मैच स्टिक, यानी माचिस की तिल्लियों को जलाना। जैसे कि ये फिगर है, फिगर में आप देख रहे होंगे कि एक तिल्ली में आग लगती है तो ये सभी में पकड़ लेती है, यानी किंडल हो रहा है, जल रहा है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो एंटोनिम्स है वो देख लेते हैं। इसका आपको आंसर तो पता ही है, एक्सटिंग्विश होता है। एक्सटिंग्विश वर्ड का सिनोनिम देख लेते हैं, चॉक। ठीक है, जिससे कि गला कई बार क्या होता है? चॉक हो जाता है, रुंध जाता है। ठीक है, स्मॉदर, गला घोंटना, और गला घोंटते हैं तो क्या हो जाता है? जीवन का अंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सफोकेट, दम घुटना। अगला वर्ड है स्टैम्प आउट। एक तरह से मीनिंग सबका सेम ही है। ब्लैकन, डार्कन, डिम, डल, इस सब में जो है बुझने का सेंस आ रहा है। तो किंडल मतलब इग्नाइट और एक्सटिंग्विश मतलब बुझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सैलो। सैलो का मतलब क्या होता है? सैलो का मतलब होता है छिछला। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसमें थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम आ रहा है बार बार। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए सैलो जो वर्ड है इसका मतलब होता है छिछला। जैसे सी का जो फ्लोर होता है, समुद्र का जो तल होता है, वो क्या होता है? छिछला होता है। ठीक है, समुद्र का जो तल होता है वो छिछला होता है। एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ स्लाइड को फिर से, प्रोग्राम में कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है,
हाँ जी, अब स्क्रीन आ चुका है फिर से। यस, सैलो का मतलब क्या होता है? छिछला, जो कि हमें आसानी से दिख जाता है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, डेप्थलेस। डेप्थ मतलब आपको पता ही होगा, गहराई होता है, और यदि गहराई ना हो तो डेप्थलेस है। सरफेस, सतही। फैदमेबल, जिससे हम पार कर सकते हैं, यानी एक प्रकार से हम उसमें होकर के आ सकते हैं, छिछला होता है। मेजरेबल, जिसे हम नाप सकते हैं। कुछ मिलता जुलता वर्ड है ये, एग्जैक्ट तो सेम मीनिंग नहीं है हर एक वर्ड का। फाइनाइट मतलब जो चीज़ गिना जा सकता है। लिमिटेड, जैसे रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, यानी ये आजू बाजू के शब्द हैं, इसको एज ए सिनोनिम्स हम कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब इस सेलो वर्ड का यूज़ देखते हैं कि इस वर्ड को किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। दीज आर सेलो वाटर्स। ये जो पानी आपको दिख रहा है ये क्या है? छिछला है, शैलो है। हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो सरफेस है वो हमें आसानी से नज़र आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एंटोनिम्स अब देख लेते हैं, जो कि इसका आंसर जो है वो आपको अब पता चल गया होगा। यस, सेलो का होता है छिछला, तो सेलो का ऑपोजिट हो गया डीप। काफ़ी इजी है ये, और खैर ये सभी जो है ये एंटोनिम नहीं है, ये पिछले वाले वर्ड का सेम टू सेम आ गया है, यानी कुछ स्लाइड्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो डीप, गहरा। चलिए बाकी वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। हाई मीन्स ऊंचा, हिडन मीन्स छुपा हुआ, हॉलो मीन्स खोखला। ठीक है, ये सभी वर्ड जो हैं इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। तो फ्रेंड्स आज के वोकैब सेशन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ अगले क्लास में। ये एंटोनिम का क्लास 1 था। इससे पहले मैंने सिनोनिम्स के कुछ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। खैर आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन बाय बाय। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन पे ज़रूर प्रेस करें। बाय बाय।